हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आरएचसीएसएस सीरीज का पार्ट 13, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपको मैनेज नेटवर्किंग यानी जो नेटवर्क पार्ट होता है यानी लिनक्स के अंदर नेटवर्क की हम बात करेंगे। यहाँ पर तो कुछ बेसिक्स तो इस पार्ट में हम क्लियर करने वाले हैं कि ये मैं 2 सेशन में कवर करने वाला हूँ। जो 2 सेशन में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सेशन में अगर मैं करता हूँ तो ये वीडियो के आपकी जो है 2 घंटे से भी लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कवर करूंगा। जिसमें हम आज के पार्ट में बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, यानी अगर आप नेटवर्किंग फील्ड से नहीं भी है तब भी आपके सारे बेसिक्स को मैं इस पार्ट में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के पार्ट में यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट मींस क्या है कि यहाँ पर आपके ये सिस्टम के अंदर जो है ईच नेटवर्क पोर्ट ऑन अ सिस्टम हैज अ नेम। मींस लिनक्स में अगर बात करें तो जितने भी आपके नेटवर्क पोर्ट हैं उन सबके कोई ना कोई यहाँ पर नेम है, विच यू यूज टू कॉन्फ़िगर एंड आइडेंटिफाई इट। जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अगर हमें उस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है, सपोज किसी एक इंटरफेस पे आपको आईपी चेंज करना है, तो उसके लिए उसका एक नेम होना जरूरी है यहाँ पर। द ओल्डर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स यूज नेम लाइक, यानी अगर हम ओल्डर बात करें यहाँ पर तो रेड हैट 7 से पहले जो भी है यानी रेड हैट 6 तक आपके जो इंटरफेस के नेम होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, ETH 0, ETH 1, या फिर उसके आगे भी अगर पोर्ट है आपके तो ETH 2, इस तरीके से रहते थे। मीन्स ETH 0 का मतलब क्या होता था यहाँ पर कि आपका सिस्टम का सबसे पहला पोर्ट, ETH 1 का मतलब कि सेकंड नेटवर्क पोर्ट। ठीक है। अब न्यूअर वर्जन जो है रेड हैट 7, रेड हैट 8 या रेड हैट 9, यहाँ पर आपका जो नेम मिलता है वो आपका नेम कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि वो यहाँ पर किस तरीके से मिलता है आपको, ये बायोस की तरफ से यानी आपके फर्मवेयर की तरफ से असाइंड होता है, जिसमें आपका पीसीआई बस टोपोलॉजी पे डिपेंड करता है, नेटवर्क डिवाइस के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका वायरलेस है या इथरनेट का पोर्ट है या फिर आपका पीसीआई पे कनेक्टेड है या ऑन बोर्ड है या हॉट स्वेपेबल है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रहता है। अभी मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर जो नेम है वो फिक्स नहीं रहता, जबकि पहले ओल्डर वर्जन में क्या रहता है, फिक्स रहता था। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई, जैसे नेटवर्क इंटरफेस नेम स्टार्ट विद टाइप ऑफ इंटरफेस, मींस किस तरीके से स्टार्ट होंगे। आपका जो यहाँ पर इंटरफेस स्टार्ट होगा अगर आपकी ईथरनेट इंटरफेस है, मींस अगर आपका जो है केबल इंटरफेस है यानी RJ45 इंटरफेस है, तो वहां पे EN से स्टार्ट होगा हमेशा ईथरनेट। अगर ये आपका जो है WLAN मींस वाईफाई का इंटरफेस है, तो वहां पर आपको WL से स्टार्ट होगा ये। अगर ये WWAN इंटरफेस है तो वहां पर आपको WW से स्टार्ट होगा। ठीक है। द रेस्ट ऑफ द इंटरफेस नेम आफ्टर द टाइप विल बी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सर्वर फर्मवेयर। इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फर्मवेयर के अकॉर्डिंग मिलेगी। फर्मवेयर के अकॉर्डिंग मींस ये चीज तो फिक्स है कि ठीक है इथरनेट पे आपको EN होगा, बट आगे का आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मैंने, जैसे अगर आपको इसके आगे यहाँ पर ये O एंड N दिखता है तो उसका मतलब क्या, इंडिकेट दैट द ऑनबोर्ड डिवाइसेस, O मतलब क्या, ऑनबोर्ड डिवाइसेस, एंड द सर्वर फर्मवेयर प्रोवाइड इंडेक्स नंबर N फॉर द डिवाइस, एंड फॉर द डिवाइस। ठीक है। सो EN01 मींस ऑनबोर्ड ईथरनेट डिवाइस फर्स्ट। अगर आपकी जो इंटरफेस है उसका नेम आ रहा है EN01, मतलब क्या है कि वो आपके ऑनबोर्ड NIC है और उसकी फर्स्ट डिवाइस है। ठीक है। अगर ये नेम जो है आप वहां पर आपको SNN दिखता है, यहाँ पर देखो N हमेशा रिप्लेस किससे होगा, नंबर से, मीन 0 1 2 इस तरीके से, तो इंडिकेट दैट द डिवाइस इज PCI बस हॉट प्लग स्लॉट है। मीन्स ये PCI जो अगर आपने हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है तो मदरबोर्ड पे आपको PCI स्लॉट होता है, तो PCI स्लॉट पे लगाई गई है आपकी जो NIC है। ठीक है। सो ENS3 अगर आपको नंबर मिला ENS3, तो इसका मतलब क्या है, ईथरनेट कार्ड जो है वो आपके PCI हॉट प्लग के स्लॉट नंबर 3 पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ENS3। आगे आप देखते हो PMSN, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट दैट द PCI डिवाइस ऑन बस M, मतलब आपकी जो PCI डिवाइस है वो बस M पर और स्लॉट N पर है। सो अगर यहाँ पर एक नंबर देखोगे तो क्या दिखा है मैंने, WLP4S0 मींस WLAN है वाईफाई। ठीक है। कार्ड और PCI बस 4 पे है ये। ठीक है। स्लॉट 1 पे है, मतलब 0 है तो स्लॉट क्या है, 1 पर है। इसके बाद XMAC, तो इंडिकेट द नेम इनकॉर्पोरेटिंग इंटरफेस मैक एड्रेस। ये आपका मैक एड्रेस है, मींस ईथरनेट विद मैक एड्रेस। आपको ईथरनेट अगर मैक एड्रेस के साथ में, तो वहां पर इस तरीके से ईथरनेट मैक एड्रेस के साथ भी समटाइम्स आपको शो करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो नेमिंग कन्वेंशन देखने को मिलेगी। राइट। तो हमने क्या देखा, EN मतलब ईथरनेट, WLAN मतलब वाईफाई, WWAN मतलब आपका जो सपोज WWAN इंटरफेस है वो। लूप बैक के लिए यहाँ पर जो लूप बैक इंटरफेस होते हैं वहां पर आपको LO से दिखाएगा लूप बैक, इसके लिए क्योंकि लिनक्स के अंदर वर्चुअली लूप बैक इंटरफेस भी आपको शो होता है, जो कि विंडोज के अंदर नॉर्मली नहीं होता है।
इसके अलावा अगर आपको पी दिख रहा है ईएन के बाद में, तो उसका मतलब क्या, पीसीआई स्लॉट है। ओ दिख रहा है मतलब ऑन बोर्ड है। एस दिख रहा है, समटाइम एस भी दिखेगा ये आपको, जैसे आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एस, तो एस मतलब क्या है, ये आपका हॉट स्वैपेबल है। ठीक है, एस मतलब क्या है यहाँ पर, हॉट स्वैपेबल है। ओ का मतलब क्या है, सीक्वेंस नंबर आपको दे रहा है यहाँ पर, कि ठीक है यहाँ पर ओ यानी इसका सीक्वेंस नंबर भी यहाँ पर कुछ दे रखा होगा, 1 2 3 4 समटाइम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कुछ कमांड्स बताता हूँ, बेसिक कमांड्स। जैसे अगर आप यहाँ पर आईपी चेक करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर कमांड होती है इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग, आप इस कमांड से यहाँ पर आईपी चेक कर सकते हो, एंटर करोगे तो देखो आपको यहाँ पर आईपी शो हो रहा है। यहाँ पर दो इंटरफेस हमारे पास अवेलेबल है, जिनमें एक है ENS 160, राइट, जो अभी हमने बात की थी ENS 160। तो यहाँ पे देखो ENS का मतलब क्या, मतलब ईथरनेट डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिखा रहा है, एस दिखा रहा है, मीन हॉट स्वैपेबल है। राइट, इसके बाद आपको क्या दिखा रहा है, 160, तो ये एक सीरियल नंबर है, तो आपको यहाँ पर 160 मिलेगा। ये सम टाइम आपके बायोस के अकॉर्डिंग ये डिफर डिफर आपको मिल सकता है। तो ENS 160 दिख रहा है। ऐसे ही आपको लूप बैक के लिए यहाँ पर LO दिख रहा है, ये लूप बैक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आईपी आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर आपको आईनेट जो है, आईनेट में यहाँ पर दिखता है आपको आईपी, तो आईनेट जो यहाँ दिख रहा है, ये क्या है आपका आईपी है, मेरे सिस्टम का आईपी ये है। नेट मास्क मीन्स इसका सबनेट मास्क ये है। ब्रॉडकास्ट आईडी इसकी ये है। iNet 6 मतलब IP वर्जन 6 पे जो है वो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस मिला हुआ, जो कि अभी हमने बात की थी बैकएंड में, तो ये FE80 है। FE80 का मतलब क्या है, कि ये यहाँ पर आपको जो है IP वर्जन 6 का कोई नेटवर्क अवेलेबल नहीं होने की वजह से लिंक लोकल एड्रेस आपको मिला हुआ है। राइट, तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी आपको प्रीफिक्स लेंथ दिखा रहा है, कि इसकी प्रीफिक्स लेंथ क्या है यहाँ पर 64, क्योंकि IP वर्जन 6 के अंदर प्रीफिक्स लेंथ यूज होती है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये ईथर, यानी ईथर के आगे जो दिख रहा है, ये मैक एड्रेस है, मेरी इस डिवाइस का मैक एड्रेस ये है। तो मैंने यहाँ पर मैक एड्रेस देख लिया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको रिसीविंग के पैकेट दिखा रहा है, इतना आपको डेटा जो है वो रिसीव हुआ है, या फिर आपको एरर जो है वो इतना आया है, 0 है अभी, या फिर आपके जो पैकेट है वो इतने सेंड हुए हैं, वो चीज़ दिखा रहा है आपको। या फिर जो सेंड हुए हैं उसमें आपको यहाँ पर ट्रांसफर में कोई भी एरर जो है वो नहीं है। तो वो चीज़ आप इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो सारी चीज़ों को। सेम चीज लूप बैक में, आपको लूप बैक में देखोगे तो यहाँ पर लूप बैक का आईपी क्या है, 127.0.0.1 नेट मास्क दे रखा है उसका। या फिर iNet 6 में देखो आपको यहाँ पर IP वर्जन 6 का लिंक ग्लोबल एड्रेस दिखा रखा है। राइट, तो यहाँ पर प्रीफिक्स लेंथ इसकी 128 होती है, जो कि हमने सारी बात की थी अभी IP वर्जन 6 के टाइम पे। यहाँ पर रिसीविंग पैकेट या फिर आपको एरर या सारी चीज जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से यहाँ पर आईपी चेक कर सकते हो। दूसरा, आप आईपी चेक करने के लिए यहाँ पर एक और कमांड चला सकते हो, जो कि है आपकी आईपी एंड एडर। ये कमांड आप चला सकते हो, या फिर आप यहाँ पर आईपी एड्रेस भी कर सकते हो। आप एड्रेस करोगे, एंटर करोगे, तब भी आपको सेम चीज दिखाएगा। आप इसे शॉर्ट में भी चला सकते हो। तो देखो मैंने आईपी एड्रेस किया, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा है, एक तो लूपबैक का देखो दिखा रहा है सारी डिटेल, और ENS 160 की भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम चीज दिख रही है आपको। ये ईथर के आगे आपको जो दिख रहा है वो मैक एड्रेस है। इसके आगे आप देखोगे तो यहाँ पर आईनेट में आपको आईपी एड्रेस दिख रहा है। देखो यहाँ पर जो है आपको सबनेट मास्क इस तरीके से प्रीफिक्स लेंथ की फॉर्मेट में दिख रहा है। ब्रॉडकास्ट आईडी आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर iNet 6 का यहाँ पर देखो दिख रहा है हमें। या फिर इसकी देखोगे आप, तो ये पूरा आईपी एड्रेस है, और साथ में देखोगे तो 64 इसकी जो है प्रीफिक्स लेंथ आपको दिखा रहा है। तो सारी चीजें आप इस तरीके से भी देख सकते हो। इसी कमांड को आप चाहो तो यहाँ पर आई थिंक आईपीए से भी ये रन हो जाएगी। देखो आईपीए से भी सेम चीज रन हो रही है। तो कमांड को आप शॉर्ट करके भी चला सकते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरफेस का आईपी देखना चाहते हो, तो आप वहां पर इफ कॉन्फिग एंड देन इंटरफेस का नेम दे सकते हो। जैसे मेरा ENS 160 है, तो मैं यहाँ पर ENS 160 दे सकता हूँ, तो सिर्फ मुझे ENS 160 का आईपी से शो होगा। तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर आप और कैसे देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो आईपी स्पेस, एक तो मैं इस तरीके से भी इसे कमांड को चला सकता हूँ, आईपी स्पेस -BR एंड ADDR, एंटर। तो यहाँ पर आपको क्या है, डायरेक्टली देखो इस तरीके से दिखाएगा आईपी। अगर मैं इस तरीके ब्रीफ में देखता हूँ, ENS 160 अप है मेरा इंटरफेस, इसका आईपी ये असाइंड है, IP वर्जन 6 ये असाइंड है। लूप बैक पे ठीक है, यहाँ पे अननोन है, क्योंकि अप डाउन का इस पे कोई केस नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको आईपी ये दिखा रहा है, तो इस तरीके से भी आप ब्रीफ में देख सकते हो आईपी को। ठीक है, तो हमने आईपी को यहाँ पर सक्सेसफुली चेक कर लिया है। इसके बाद अभी देखो यहाँ पर बस एक इशू क्या है, कि आप जब ये कमांड चलाते हो आई इफ कॉन्फिग, तो यहाँ पर सिर्फ आपको आईपी दिखाता है। मीन्स आपको आईपी दिखा रहा है, यहाँ पर मुझे कोई इसका जो डीएनएस है या फिर इसका जो गेटवे है वो नहीं दिखाया। अगर आप गेटवे देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कमांड रन करनी पड़ेगी, रूट
स्पेस हाइफन एन, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको गेटवे दिखेगा। मेरे सिस्टम का जो गेटवे है वो ये देखो मुझे गेटवे यहाँ पर दिख रहा है, ये मेरा गेटवे है। तो आप यहाँ से गेटवे को देख सकते हो कि आपका गेटवे क्या है। ठीक है, गेटवे के अलावा अगर आप डीएनएस चेक करना चाहते हो यहाँ पर, तो डीएनएस को चेक करने के लिए आप यहाँ पर कमांड चला सकते हो। कमांड एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक फाइल होती है, जो फाइल कौन सी है आपकी, कैट करके मैं यहाँ देखता हूँ etc resolve.com। इस फाइल के अंदर आपका डीएनएस स्टोर होता है यहाँ पर। तो मेरा डीएनएस क्या है, वो ये है इस समय, डीएनएस स्टोर यहाँ पर देखो हो रखा है। डीएनएस नेम क्या है, वो ये है mshome.net। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका चेक कर सकता हूँ जो डीएनएस है। गेटवे चेक करने के लिए रूट स्पेस हाइफन एन मीन्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको कमांड्स रन करनी पड़ेंगी सारी चीजों को देखने के लिए। या फिर अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, जैसे एक कमांड और भी है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो ई टूल एंड आपके इंटरफेस का नेम ENS160 एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका जो मीन्स एनआईसी है उसकी फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। इससे फुल डिटेल मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो सपोर्टेड पोर्ट है वो कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर का है, मीन्स RJ45 है। लिंक मोड कौन सा है, मेरा जो सिस्टम सपोर्ट करता है वो 1000 बेस टी, यानी ट्विस्टेड पेयर, टी मतलब ट्विस्टेड पेयर, 1000 की स्पीड को सपोर्ट करता है, या फिर 10,000 की स्पीड को भी सपोर्ट करता है, मतलब 10 Gbps तक का सपोर्ट है मेरे सिस्टम में। फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, हम स्पीड देख सकते हो, देखो यहाँ लिखी है फुल डुप्लेक्स देख सकते हो, फुल है। ठीक है, दैट्स ओके। इसके अलावा लिंक डिटेक्टेड मतलब यस मीन्स कनेक्टेड है। लिंक डिटेक्टेड मतलब क्या, जैसे आप विंडोज में देखते हो तो विंडोज में आप क्या करते हो, अपने नेटवर्क कंट्रोल पैनल में जाते हो और वहां पे आपको सिंपली दिख जाता है कि आपकी केबल कनेक्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पर आप कैसे ये चीज देखोगे, तो केबल कनेक्टेड देखने के लिए आप यहाँ देखो लिंक डिटेक्टेड यस है, मतलब आपकी केबल कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं होगी तो यहाँ पर यस की जगह पर नो आएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगला आप देखते हैं हम यहाँ पर पिंग, जो हम नॉर्मली हमने देखा है कि नेटवर्किंग पार्ट या विंडोज के पार्ट में आपको दूसरे सिस्टम से कनेक्टिविटी को चेक करना है तो आप क्या करते हो, पिंग का यूज करते हो। यहाँ पर पिंग का यूज कैसे करोगे, तो सपोज आप यहाँ पिंग करते हो और मैं किसी सिस्टम से यहाँ पर पिंग करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं किसी से गूगल से कर लेता हूँ, google.com एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये पिंग होगा। ओके, सो एक्चुअली माई इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पिंग। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर पिन करके आपको दिखा देता हूँ अपने 127.0, जस्ट मिनट, 127.0.0.1 से, यानी मैं लूप बैक से पिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ नॉर्मल पिन करोगे तो ये क्या आपको एक कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा। जैसे विंडोज के अंदर क्या, अगर आप पिंग स्पेस आईपी एड्रेस करते हो तो वो सिर्फ 4 पैकेट देता है, यहाँ कंटिन्यूसली रन होगा। विंडो में 4 आपको कंटिन्यूस के लिए हाइफन टी का यूज करना पड़ता है, यहाँ विदाउट हाइफन टी के नॉर्मल पिंग कराओगे तो ये कंटिन्यूसली चलेगा। अगर आप यहाँ पर लिमिट देना चाहते हो कि आप सपोज 4 और 5 पैकेट चाहते हो, तो वहां पर आप इस तरीके से रन करा सकते हो। यहाँ पर पिंग के साथ में आप पिंग एंड देन स्पेस सी, हाइफन सी, और सी के बाद आप पैकेट दे दो, कितने पैकेट चाहते हो, आप 4 पैकेट चाहते हो, एंटर कर दो। तो अब सिर्फ आपको यहाँ पर 4 पैकेट शो होगी। इन 4 पैकेट में आपको दिखा देगा कि क्या रिजल्ट है, पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 4 पैकेट सिर्फ आपको शो किए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 5 दे देते हो तो यहाँ पर आपको 5 पैकेट शो करेगा। एंटर करोगे तो सिर्फ 5 पैकेट आपको यहाँ पर शो करेगा। IP6 के लिए यहाँ पर जो यूज होता है वो यहाँ पर पिंग 6 यूज होता है। जैसे विंडोज में सेम पिंग ही यूज होता है, पिंग 6 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विंडोज के अंदर, बट यहाँ लिनक्स के अंदर आपका जो पिंग 6 यूज होता है, पिंग एंड देन 6। और इसके बाद आपको IP वर्जन 6 का एड्रेस, तो मैं अभी यहाँ पर लिंक लोकल का एड्रेस का दे देता हूँ। तो यहाँ पर ओके, लिंक लोकल नहीं, मैं लूप बैक दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पिंग हो रहा है, राइट, सक्सेसफुली यहाँ पर पिंग हो रहा है अभी। बट ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से हाइफन सी अगर आप दे दोगे तो हाइफन सी से आप जो है यहाँ पर इस पर लिमिट लगा सकते हो कि आप कितने पैकेट चाहते हो, हाइफन सी। एंड सपोज मैं यहाँ 2 पैकेट चाहता हूँ तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा, सिर्फ 2 पैकेट आपको शो करेगा। तो यहाँ इस तरीके से आप IP वर्जन 6 के साथ में भी पिंग करा सकते हो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर। तो एक्चुअल में नेटवर्क मैनेजर क्या होता है, यहाँ पर आपके नेटवर्क रिलेटेड जो आपकी जितनी भी चीजें मैनेज की जाती है, यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर एक क्या है, डेमन है। डेमन मीन्स बैकग्राउंड सर्विस है, जो कि बैकग्राउंड में रन होती है और आपके नेटवर्क को मैनेज करती है, नेटवर्क की सेटिंग को मैनेज करती है एक्चुअल में। दैट मॉनिटर एंड मैनेज नेटवर्क सेटिंग इन एडिशन टू डेमन। डेमन के साथ साथ ये बैकग्राउंड में तो रन हो रही है, आपको एक जीनोम यानी एक ग्राफिकल नोटिफिकेशन एरिया एपलेट भी मिल रहा है। यानी ग्राफिकली आपको इस तरीके का एक नोटिफिकेशन के लिए एरिया मिलेगा, जहां पे आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये क्या आपको नोटिफिकेशन एरिया मींस आपको शो हो रहा है कि अब यहाँ आप नेटवर्क के साथ जो है आप कनेक्टेड हो।
साथ ही क्या है यहाँ पर यूजर डू नॉट इंटरेक्ट विद द नेटवर्क मैनेजर सिस्टम सर्विस, यानी आप डायरेक्टली जो है नेटवर्क मैनेजर सर्विस में कोई चेंज नहीं कर सकते। इंस्टीड यूजर परफॉर्म नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मीन्स आपको आईपी चेंज करना है, आपको डीएनएस चेंज करना है, गेटवे चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए यहाँ पर टूल्स अवेलेबल है, जो कि ग्राफिकल टूल या फिर कमांड लाइन टूल, जो कि आप अपने टर्मिनल पे यूज कर सकते हो, उसके जरिए आप चेंज करोगे। नेटवर्क मैनेजर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर अगर नेटवर्क मैनेजर जो है वो रन हो रहा है, मीन्स इसकी जो सर्विस बैकग्राउंड में डेमन रन हो रही है, तब तो आप कोई चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप चेंज भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपको शो करता हूँ नेटवर्क मैनेजर की सर्विस को, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं नेटवर्क मैनेजर की सर्विस, तो आप इसे किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो सिस्टम सीटीएल एंड देन स्टेटस करके मैं यहाँ पर नेटवर्क मैनेजर चेक कर लेता हूँ। तो देखो नेटवर्क मैनेजर की जो डेमन डेमन है वो बैकग्राउंड में रन हो रही है, आप एंटर करोगे, देखो अभी एक्टिव है, रनिंग कंडीशन में, इनेबल्ड भी। अगर मैं इसे यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, देन उस केस में क्या होगा। तो देखो मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, सो जस्ट स्टेटस एंड स्टॉप। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूंगा, वैसे ही मेरा यहाँ पर क्या होगा, आप जो एंटर किया मैंने, ठीक है, देखो जैसे ही एंटर किया मैंने, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका सर्विस स्टॉप हो गई। ठीक है, आप सर्विस यहाँ स्टेटस पे देखोगे तो देखो स्टॉप हो चुकी है, इनएक्टिव है। लेकिन साथ ही अब आप यहाँ पर कोई भी चेंज नेटवर्किंग के अंदर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर जो आईपी चेंज करने के लिए टूल मैं बताऊंगा आपको, ग्राफिकल टूल है क्या पर आपका जो कि टर्मिनल पर रन होता है, जिसका नाम है NMTUI या NMCLI, तो मैं सपोज NMTUI करता हूँ, एंटर, तो क्या बता रहा है आपको, नेटवर्क मैनेजर की सर्विस रनिंग में नहीं है। मीन्स आप नेटवर्क कन्फिगरेशन में कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, नेटवर्क को मैनेज नहीं कर सकते। नेटवर्क मैनेज करने के लिए क्या है, ये जो सर्विस है आपकी वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, देन आप इसके साथ चेंजेस कर सकते हो। एंटर, अभी रनिंग में, अगर आप NMTUI करोगे तो ये टूल काम करेगा। देखो अभी हम आगे बात करेंगे कैसे चेंज करते हैं, बट अभी के लिए मैं आपको नेटवर्क मैनेजर के बारे में दिखा रहा हूँ कि विदाउट नेटवर्क मैनेजर आप नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप जब भी यहाँ नेटवर्क में कुछ चेंजेस करते हो, तो नेटवर्क मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर एक फाइल होती है, जो कि फाइल आपकी कौन सी, यहाँ पर कैट एंड देन ईटीसी, ईटीसी के अंदर आपकी फाइल है नेटवर्क मैनेजर, सॉरी डायरेक्टरी है, नेटवर्क मैनेजर के अंदर आपकी डायरेक्टरी है सिस्टम कनेक्शंस। और यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ मैं टैप करता हूँ, देखो तो ENS160.nm.connection, ये आपका जो इंटरफेस है, उसके लिए यहाँ पर जो है एक फाइल अवेलेबल है। इस फाइल के अंदर वो सारे जो चेंजेस है वो अपडेट होते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। इस फाइल के अंदर देखो देखो आईडी ENS160 यूआईडी दे रखी है, टाइप ईथरनेट है, उसकी ऑटो कनेक्ट की प्रायोरिटी दे रखी है, इंटरफेस का नेम दे रखा है, टाइम स्टैम्प दे रखा है, ईथरनेट IP वर्जन 4 अभी जो ऑटो पे सेट है, यानी ऑटोमेटिकली आईपी मिल रहा है, ये भी ऑटो पे सेट है। अगर आप आईपी कोई मैनुअल डालोगे तो वो क्या है, यहाँ पर आपका अपडेट होगा। मीन्स एक्चुअल में नेटवर्क मैनेजर क्या करता है, जब भी आप कुछ चेंज करते हो तो वो इस फाइल के अंदर अपडेट करता है। ये फाइल रेड 8 तक दूसरी फाइल होती थी, जो कि अभी यहाँ पर रिप्लेस कर दी है रेड 9 के अंदर। तो एक ये भी एक नया अपडेट है रेड 9 के लिए आपके लिए। रेड 8 में जो ये होती थी वो आपकी यहाँ पर ईटीसी के अंदर और सिस कॉन्फ़िग, या ये सिस कॉन्फ़िग, ठीक है, सिस कॉन्फ़िग के अंदर, और होती थी यहाँ पर नेटवर्क हाइफन स्क्रिप्ट, यहाँ पर होती थी। यहाँ पर अभी देखो मैं टैप करूंगा तो यहाँ पर कोई भी फाइल अब अवेलेबल नहीं है, बट पहले रेड 8 तक जो फाइल मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। बट अभी ये लोकेशन क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है ईटीसी के अंदर नेटवर्क मैनेजर सिस्टम कनेक्शंस, और उसके अंदर आपको ये कनेक्शन की फाइल मिलेगी। ठीक है, तो एक ये भी नया अपडेट है रेड 9 के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो कुछ और चीजों को समझना यहाँ पर जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर आपकी जो डिवाइस है, वो डिवाइस क्या एक नेटवर्क इंटरफेस है, इंटरफेस मीन्स आपकी ENS160 यानी ईथरनेट का जो आपकी NIC लगी है वो क्या है, एक नेटवर्क इंटरफेस है। कनेक्शन जो यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है, कनेक्शन मतलब क्या है कि आपकी एक जो डिवाइस है, उस डिवाइस के ऊपर कई कनेक्शन हो सकते हैं। कनेक्शन मीन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ सेटिंग दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर अ डिवाइस, यानी एक डिवाइस के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस को आप यहाँ पर जो है सेट कर सकते हो। मींस मल्टीपल कनेक्शन में एग्जिस्ट फॉर अ डिवाइस, मींस आपके एक डिवाइस के लिए मल्टीपल कनेक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ओनली मे बी वन एक्टिव एट अ टाइम, मींस सिर्फ एक ही जो है एक टाइम पे एक्टिव हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, सपोज आपके पास क्या है कि आपके पास एक लैपटॉप है, और इस लैपटॉप को आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे आपको इसे होम नेटवर्क में चलाने की जरूरत पड़ती है, आपके घर पे कुछ नेटवर्क चल रहा है, सपोज 10 का नेटवर्क चल रहा है, 10.0.0. समथिंग, एंड आपके ऑफिस में जो है वहां पर आपको कोई दूसरा नेटवर्क चल रहा है, आपको ऑफिस में जब जाते हैं तो वहां पे उस नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है।
तीसरा, आपको सपोज आप किसी और जगह जाते हैं, जैसे आपको कैफे जाना होता है, कैफे पे कुछ और नेटवर्क है, तो आपके अगर सिर्फ एक इंटरफेस सेट है, देन उस केस में क्या होगा, आपको बार बार आईपी चेंज करना पड़ेगा। होम जाएंगे तो कुछ और आईपी, ऑफिस में जाएंगे तो कुछ और आईपी, कैफे में जाते हैं तो कुछ और आईपी आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एक सॉल्यूशन क्या है, कि डिवाइस हमारे पास एक है, एक डिवाइस पे आप क्या करो, वहां पर तीन कनेक्शन बनाओ, एक होम नाम का, एक ऑफिस नाम का, एक कैफे नाम का। तीनों पे आप डिफरेंट डिफरेंट आईपी सेट कर दो। जब भी आप होम जाओगे तो सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कनेक्शन चेंज करना है, आपको इस होम को एक्टिव कर देना है। ऑफिस जाएंगे तो इस ऑफिस को एक्टिव कर देना है, कैफे में जाएंगे तो इस कैफे को एक्टिव कर देना है। मीन्स इस तरीके से आप कनेक्शन का यूज करके क्या कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग को एक्टिव कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। ईच कनेक्शन हैज नेम और आईडी दैट आइडेंटिफाई इट। जितने भी आप कनेक्शन बनाओगे, जैसे होम, ऑफिस, कैफे, तो इनके आप नेम दे सकते हो, होम दे सकते हो, ऑफिस, कैफे, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क मैनेजर कैन मैनेज बाय एनएमसीएलआई। नेटवर्क मैनेजर को जो आप मैनेज करते हो वो आप कैसे करते हो, एनएमसीएलआई से करते हो। एनएमसीएलआई के एक टूल है, नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन। एनएमटीयूआई से करते हो, नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो ये आपके दो टूल है जिसकी मदद से आप यहाँ पर चेंजेस करते हो, अगर आपको कुछ भी नेटवर्क मैनेजर पे चेंज करना है, जैसे आईपी या समथिंग और कुछ भी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो आप डिवाइस अगर यहाँ पे शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कमांड चला सकते हो, जैसे एन सी एल आई। एंड एन एम सी एल आई से अगर हम देखें कैसे यहाँ पर शो करा सकते हैं, तो आप एन एम सी एल आई से यहाँ पे देख सकते हो, एन एम सी एल आई डिवाइस शो। ओके, सो यहाँ पर डिवाइस शो आपको यहाँ पर एक पूरा ब्रीफ जो है वो डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रही है ENS 160 आपकी डिवाइस है। जनरल टाइप इसका क्या है, यहाँ पर ईथरनेट है। इसका मैक एड्रेस यानी हार्डवेयर एड्रेस ये है। इसका एमटीयू जो है वो आपका ये है। इसके बाद आपकी जनरल स्टेट जो है वो ये दिखा रहा है, 100 मीन्स कनेक्टेड है। ENS 160 दिखा रहा है इंटरफेस, जनरल कनेक्शन का नेम, जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर सेम है, डिवाइस का नेम भी सेम है, कनेक्शन भी सेम है। बाय डिफॉल्ट जिस नेम की डिवाइस होती है उसी नेम का एक कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो वो दिखा रहा है आपको, कनेक्शन का पाथ ये दिखा रहा है, यहाँ से आपका एक्टिव कनेक्शन है, रनिंग में है। आपको आईपी एड्रेस यहाँ दिखा रहा है, आईपी एड्रेस ये है। इसका गेटवे देखना चाहते हो तो गेटवे भी दिखा रहा है, मतलब सारी डिटेल एक जगह पर देखनी है तो इस तरीके से देख सकते हो। IP वर्जन 4 का रूट देखोगे तो ये दिखा रहा है आपको, इसका रूट डेस्टिनेशन ये दिखा रहा है। ये आपको यहाँ पर डीएनएस दिखा रहा है, डीएनएस का मीन्स नेम दिखा रहा है यहाँ पर। IP वर्जन 6 का एड्रेस दिखा रहा है। या फिर आप देखोगे डिवाइस के बारे में यहाँ दिखा है, लूप बैक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हो यहाँ पर, जैसे अभी हमने चलाई थी एनएमसीएलआई डिवाइस शो। अब अगर मैं चलाता हूँ यहाँ पर डिवाइस स्टेटस और एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ डिवाइस दिखाएगा, मेरी दो डिवाइसेस हैं, ENS 160 और लूप बैक। तो लूप बैक देखो अनमैनेज्ड है, मीन्स इस पे आप मैनेज नहीं कर सकते, बस ENS 160 क्या मैनेजेबल है। ईथरनेट टाइप है इसका, अभी कनेक्टेड है, और कनेक्शन जो है यहाँ पर यूज हो रहा है वो ENS 160 है इसका। मतलब कनेक्शन की अगर डिटेल आप चाहते हो, यहाँ पर NMCLI कनेक्शन शो ये कमांड चलाओगे तो आपको कनेक्शन दिखाएगा। अभी सिर्फ एक कनेक्शन बना हुआ है इस डिवाइस पे, ENS 160 डिवाइस थी, यहाँ देखो दिखा रहा है इस डिवाइस पे क्या है, एक कनेक्शन बना है ENS 160 सेम नेम का। इस नेम की यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, यूयूआईडी होती है यहाँ पर। तो ये क्या है, इस डिवाइस के जो कनेक्शन बना हुआ है उसकी यूआईडी है। टाइप इसका ईथरनेट है। ठीक है, तो ये चीज हमने चेक करी। इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्या चाहते हो, यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, सपोज आईपी चेंज करना चाहते हो, तो आईपी के बारे में आपको बता देता हूँ कैसे चेंज कर सकते हो। तो अभी जैसा कि हमने देखा था कि हमारा ऑटोमेटिक पे सेट था आईपी, और आईपी यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा था, जस्ट लेट मी चेक अगेन। सो इफ कॉन्फिग, अभी का आईपी क्या है, ये है आपको। ठीक, इस आईपी को चेंज करते हैं, तो एनएमसीएलआई टूल का यूज करके आप कैसे चेंज कर सकते हो वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ क्या करोगे, एनएमसीएलआई। ठीक है, एनएमसीएलआई करोगे, कनेक्शन। अगर आप इसी कनेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ कनेक्शन मॉडिफाई करोगे, एंड नेम दे दोगे आप अपने कनेक्शन का। एंड यहाँ पर आईपी IP वर्जन 4 डॉट मेथड, आप पहले तो मेथड चेंज करोगे। मेथड अभी क्या ऑटोमेटिक है, मैं इसे मैनुअल करूंगा। मैनुअल करने के बाद यहाँ पर फिर IP वर्जन 4 का मुझे एड्रेस देना है, तो 4 डॉट एड्रेसेस। और एड्रेसेस के बाद में यहाँ पर आप दे दोगे जो भी आप एड्रेस सेट करना चाहते हो। अभी 172 है, सपोज मैं यहाँ पर एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.5। मैंने एक ही एड्रेस दे दिया, 10.0.0.5 मेरा IP वर्जन 4 एड्रेस होना चाहिए। स्लैश करके इसका मैं प्रीफिक्स लेंथ यानी इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ, तो मैंने 8 दे दिया। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे कुछ और भी देना है, वैसे तो ठीक है मैंने आईपी दे दिया, दैट्स ओके, बट अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर गेटवे देना, तो IP वर्जन 4 डॉट गेटवे कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। और गेटवे सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10.0.0.1 देना, 1 देना। और ठीक है, मैंने 1 दे दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ डीएनएस भी चाहता हूँ तो डीएनएस भी आप सेट कर सकते हो, IP वर्जन 4
डॉट DNS एंड DNS के बाद मैं यहाँ देता हूँ इसका सेम 110.0.0.1 और एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया देखो। ठीक, बट अभी जब आप इफ कॉन्फिग करोगे इतनी कमांड चलाने के बाद, अगर आप यहाँ इफ कॉन्फिग करते हो अभी भी आईपी सेम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको अपने कनेक्शन को मीन्स स्टॉप स्टार्ट करना, या ऐसे भी कह सकते हो आपको जो नेटवर्क मैनेजर है उसे आपको एक बार डाउन करना पड़ेगा और देन उसे अप करना पड़ेगा। तो ये कैसे कर सकते हो आप, NMCLI कनेक्शन डाउन, एंड कनेक्शन को डाउन कर लो एक बार, ENS 160 कनेक्शन डाउन हो गया, एंड देन कनेक्शन को अप करो। तो ये क्या होगा, एक तरीके से रिस्टार्ट हो गया, कनेक्शन डाउन अप कर दिया। अब चेक करोगे अगर इफ कॉन्फिग, तो अब हमारा आईपी जो है देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है 10.0.0.5। तो इस तरीके से आप यहाँ पर NMCLI टूल का यूज करके आईपी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने आईपी चेंज कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे क्या चाहते हो, कोई कनेक्शन ऐड करना चाहते हो, कोई भी कनेक्शन, जैसे अभी हमने कहा था होम चाहिए हमें, ऑफिस चाहिए समथिंग, तो आप वो कनेक्शन कैसे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप कमांड चलाओगे यहाँ पर NMCLI कनेक्शन ऐड, एंड ऐड के बाद आप यहाँ पे दोगे ऐड टाइप। तो मैं कौन सा ऐड करना चाहता हूँ, ईथरनेट। और ईथरनेट में मैं जो कनेक्शन नेम देना चाहता हूँ, कौन नेम, वो मैं सपोज चाहता हूँ यहाँ पर मेरा ऑफिस, ऑफिस के लिए चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ऑफिस। ठीक है, इसके बाद आप इफ नेम दे दो। इफ नेम मेरी यहाँ पर डिवाइस का नेम, ENS 160 डिवाइस है मेरी, एंड ठीक है डिवाइस दे दी। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही आपका रीस्टार्ट हो सिस्टम, सिस्टम रीस्टार्ट होते ही ऑटोमेटिकली ऑफिस पे कनेक्ट होना चाहिए, अगर आपको नीड है, ऑप्शन मैं सारे बता रहा हूँ, ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करोगे। अगर आप चाहते हो जैसे रीस्टार्ट हो सिस्टम, तो एट द बूटिंग टाइम आपका कौन सा कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, तो अगर मैं इसे चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऑटो कनेक्ट दे सकता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा बूटिंग टाइम पे। एंड ऑटो कनेक्ट में क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप यहाँ पे इंटरफेस का नेम दो। ठीक है, इंटरफेस नेम किस इंटरफेस पे, यानी आप जस्ट मिनट, मैंने ईथरनेट दिया था ऑफिस, आई थिंक समथिंग रॉन्ग, NMCLI कनेक्शन एड टाइप एंड देन ईथरनेट एंड देन कनेक्शन नेम ऑफिस, एंड कनेक्शन नेम ऑफिस के बाद इफ नेम दे दिया हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर ENS 160 ऑटो कनेक्ट दिया और उसके बाद यस दिया। ठीक है, इसके बाद इफ नेम नहीं, यहाँ पर इफ नेम हम दे चुके हैं, हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। अब अगर आईपी भी आप सेट करना चाहते हो, वैसे तो आप इतने पे जो है, ठीक है दैट्स ओके, ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप आईपी चाहते हो तो आईपी कमांड इसके आगे आप चला दोगे, IP4.method मैनुअल एंड IP4.addresses गेटवे DNS। अगर नहीं चाहते इतना ही सिर्फ कर दो, ये क्रिएट हो गया। ठीक, चेक करना चाहते हो तो NMCLI कनेक्शन एंड शो एंटर करोगे तो देखो अब दो कनेक्शन दिखा रहा है, ENS 160 और ऑफिस। अब मेरे पास दो कनेक्शन। अब आपको जब भी जिस कनेक्शन की नीड होगी तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही ऑफिस जाओगे तो आप NMCLI कनेक्शन अप एंड ऑफिस, इतना करना है आपको। अब ऑफिस एक्टिवेटेड हो गया। ऑफिस पे आप यहाँ कनेक्शन शो करोगे, देखो अब ऑफिस जो है वो एक्टिवेटेड है, कनेक्टेड है। राइट, अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ कॉन्फिग, तो इफ कॉन्फिग में मुझे अब जो आईपी दिख रहा है देखो ऑफिस के अकॉर्डिंग दिख रहा है। राइट, अब मैं वापस अगर आता हूँ मैं ENS 160, मतलब आप घर पे आते हो, ये आपका ENS 160 आपने सेट कर लिया, तो आपको यहाँ इफ कॉन्फिग में क्या 10 आ गया। राइट, तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो हमने ये कर दिया। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर आपको वापस DHCP पे सेट करना है, जैसे ENS 160 अब आपको ये दिखा रहा है, आपको अगर वापस जो है DHCP पे सेट करना है तो आप किस तरीके से आप कर सकते हो इसे। तो उसके लिए आप यहाँ पर करोगे NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, और मॉडिफाई करने के बाद आप ENS 160 को मुझे करना है IP वर्जन 4 एंड डॉट मैथड कर देता हूँ मैं ऑटो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑटो कर दिया, एंटर कर दो। ठीक है, ऑटो पे सेट हो गया। इसके बाद आपको एक कमांड और चलानी है, क्या चलानी है आपको, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, एंड मॉडिफाई के बाद आपको ENS अपने कनेक्शन का नेम एंड रिमूव IP वर्जन एंड IP वर्जन 4, ये आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद आप एक बार क्या करो, NMCLI कनेक्शन डाउन ENS 160 एंड देन कनेक्शन अप ENS 160, डाउन करो एक बार और उसके बाद अप करो, एंटर। और अभी चेक करोगे अगर आप आईपी, सो इफ कॉन्फिग, तो अभी देखो आपको 172.28.90.177 ये पूरा आईपी दिख रहा है।
और अब अगर मैं दिखाऊं तो NMCLI कनेक्शन शो मेरा कौन सा एक्टिव है, ENS 160 एक्टिव है। राइट, मैंने DHCP पे से वापस सेट कर दिया। इस तरीके से आप यहाँ पर DHCP पर वापस सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक चीज और बताता हूँ आपको, अगर आप क्या चाहते हो कि अभी जैसे हमने DNS जो सेट किया था, वो DNS हमने क्या सेट किया था, सपोज अभी अगर मैं DNS आपको दिखाऊं तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कैट etc एंड रिजॉल्व डॉट कॉम। अभी मेरा डीएनएस क्या है, ये है, सिर्फ एक डीएनएस। अगर आप चाहते हो अल्टरनेट डीएनएस, जैसे आपने विंडो वगैरह में देखा होगा अल्टरनेट डीएनएस का ऑप्शन होता है, आप एक और डीएनएस ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड कर सकते हो आप, तो इसके लिए आप NMCLI कनेक्शन एंड मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद आप दे दो मॉडिफाई आईडी एंड ENS 160 एंड स्पेस देके आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, और प्लस का साइन लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखो IP वर्जन 4.DNS। आईपी वर्जन 4 डीएनएस का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डीएनएस आईपी वर्जन 4.DNS स्पेस करके आप अपना डीएनएस है, जो सपोज मैं डीएनएस चाहता हूँ 8.8.8.8, तो एंटर कर दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। आप अगर यहाँ पे चेंज चेक करोगे सो ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको एक बार डाउन एंड अप करना पड़ेगा। तो मैं इसे NMCLI कनेक्शन डाउन कर देता हूँ और दोबारा से इसे अप कर देता हूँ, सो वेयर इट इज अप। अब चेक करता हूं मैं result.conf, तो देखो अभी अपडेट हो चुका है, मेरे पास दो डीएनएस अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से दो डीएनएस को यहाँ पर ऐड करा सकते हो। तो एक ये भी हमारे डेली टू डेली लाइफ में इसका भी काफी यूज रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद देखते हैं कैसे आप यूज कर सकते हो यहाँ पर NMTUI टूल का, यानी जो दूसरा टूल है हमारे पास NMTUI, नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो इसे आप करोगे यहाँ पर NMTUI, सिंपल आपको कमांड चला देनी। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन जो है एक तरीके से ग्राफिकली दिखेंगे, जिसे आप यहाँ पर यूज तो आपको कीबोर्ड का ही करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल पे यूज करोगे, बट ग्राफिकली कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एडिट अ कनेक्शन, आप इस पे एंटर करोगे, आपको यहाँ पर आपके कनेक्शन दिखेंगे। राइट, तो कनेक्शन यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि ठीक है ENS 160 और ऑफिस है। अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो आप यहाँ पर कोई भी कनेक्शन ऐड कर सकते हो, जैसे मैं ईथरनेट करता हूँ यहाँ पर, तो आप ईथरनेट का यहाँ एक नया कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो कि आपका यहाँ पर प्रोफाइल नेम सपोज आपको करना है होम, तो आप होम कर सकते हो। यहाँ पर डिवाइस आपकी वही ENS 160 होने वाली है, तो ENS 160 कर लिया हमने। IP कन्फिगरेशन अगर आप यहाँ IP देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही ओके कर दोगे, तो आपका एक ये देखो यहाँ पर तीन अब सेट हो गए हैं। इस तरीके से हमने एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया। आप कनेक्शन सपोज आपको एडिट करना है, जैसे आपके पास ये ENS 160 है, आपको ये एडिट करना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, एडिट पे जाओ। एडिट पे जाने के बाद देखो प्रोफाइल डिवाइस, इसमें आपको पहले सेट है, इस पे कुछ चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ चेंज कहाँ करना है इस पे, तो यहाँ जाओ IP कन्फिगरेशन पे, अभी ऑटोमेटिक सेट है, एंटर कर दो यहाँ पर, नीचे जाओ मैनुअल कर दो। ठीक है, मैनुअल पे सेट हो गए। इसके बाद शो पे जाओ, तो यहाँ पर आपको IP दिखेगा, तो ये एक हमने अल्टरनेट डीएनएस डाला था वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है IP एड्रेस। अब अगर सपोज आप चाहते हो यहाँ पर 20.0.0.5 देना, ठीक है, मैंने यहाँ पर IP दे दिया। आप स्लैश करके इसका गेटवे बता सकते हो, सॉरी सबनेट मास्क बता सकते हो। एंड देन अगर आपके पास गेटवे अवेलेबल है तो आप गेटवे भी दे सकते हो 20.0.0.1। एंड डीएनएस अगर आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज DNS 8.8 सेट है, दैट्स ओके। और सारे सब कुछ करने के बाद लास्ट में जाओ, आप लास्ट में ऑप्शन आता है ओके का, ओके कर दो। इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन आ चुका है, यहाँ जाओ नीचे, बैक कर लो इसे। बैक करने के बाद एक्टिवेट कनेक्शन पे जाओ, तो यहाँ पर अभी ENS 160 पहले एक बार क्या करो, डीएक्टिवेट करो, देन एक्टिवेटेड करो, और बैक आ जाओ और वापस आ जाओ, यहाँ क्वाइट कर दो। इसके बाद चेक करोगे अगर इफ कॉन्फिग, तो इफ कॉन्फिग में आपको देखो 20 का IP दिखेगा, जो हमने चेंज किया था वो IP चेंज हो चुका है। मीन्स आप यहाँ NMTY का यूज करके सिंपली यहाँ पर चेंज कर सकते हो। NMCLI में आपको कमांड याद रखना है, बट यहाँ पे कमांड आपको याद नहीं रखना, सिंपली आपको जो भी चेंजेस करने वो आप यहाँ पर कर सकते हो। वापस से आपको अगर सेट करना है DHCP पे, आप यहाँ मैनुअल से जाके यहाँ पर ऑटोमेटिक पे सेट कर दो, एंड यहाँ पर जाके आप आपका जो IP है वो आप रिमूव कर दो। यहाँ रिमूव पे क्लिक कर दो, रिमूव हो जाएगा। DNS आपको हटाना है तो इसे भी रिमूव कर दो, और रिमूव करने के बाद लास्ट में जाके इसे ओके कर दो। ओके, जब भी आप यहाँ चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, बैक आ जाओ, यहाँ पे एक्टिवेट कनेक्शन में जाके एक बार अपने कनेक्शन को क्या करोगे, इससे पहले डीएक्टिवेट करोगे और देन एक्टिवेटेड करोगे। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ जाओ पहले ENS 160 और ENS 160 को एक्टिवेटेड कर दो, एंड देन यहाँ जाके बैक आ जाओ, क्वाइट कर लो,
और क्वाइट करके आप यहाँ पर इस कॉन्फ़िग में चेक कर सकते हो 172.28 समथिंग फिर से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। साथ ही यहाँ पर आपका देखो जो एडिटर कनेक्शन आपने देख लिया, एक्टिवा कनेक्शन देखिए, सेट सिस्टम होस्ट नेम, अगर आप होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये मशीन 1 है, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, आप चाहो तो यहाँ पर सिंपली चेंज करके आप यहाँ पर जो है ओके कर दोगे, आपका जो ये होस्ट नेम है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। देखो सेट होस्ट नेम दिखा रहा है, वापस आप क्वाइट कर लोगे, आपको होस्ट नेम वहां पर दिख जाएगा। तो अभी मेरा सेट है, दैट्स ओके। तो इस तरीके से एनएम टूल है। देखो एनएम टीवाई जो है काफी सिंपल टूल है, यहाँ पर आसानी से हमने देख लिया यहाँ पर कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसे आप कोई प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीजें देख लेते हैं। हमने आईपी सेट कर लिया है एनएम टीवाई एनएम सीएलआई से। इसके बाद अगर आप सपोज आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर कोई भी डीएनएस डीएनएस सपोज क्या, जैसे आप विंडोज के अंदर आप एनएस लुकअप एक कमांड आपने चलाई होगी, जिससे आप क्या करते हो, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको होस्ट एंड देन सपोज मैं google.com के लिए चेक करता हूँ, google.com एंटर जब मैं करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको यहाँ पर होस्ट दिखाएगा। होस्ट मीन्स क्या है, आपको जैसे google.com हैज अ एड्रेस दिस, ये आईपी किसका है, google.com का है। IP6 का एड्रेस क्या है, ये है। गूगल साथ में क्या, गूगल का जो smtp.google है, यानी इसका जो जीमेल चलता है, उसके लिए यहाँ पर देखो एड्रेस क्या है, ये है। साथ ही ये और भी सर्वर्स बने हुए हैं जिन पे डिफरेंट डिफरेंट आईपीस कनेक्टेड है। एसएमटीपी गूगल के लिए IP6 का एड्रेस क्या है, ये है। मतलब ये क्या करेगा, आपके डीएनएस को सर्च करके बताता है। राइट, तो डीएनएस से हमें क्या पता लगा इससे कि गूगल का इस समय जो डीएनएस आईपी है वो क्या यूज हो रहा है। तो आप इस तरीके से होस्ट स्पेस google.com का यूज करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। आप साथ ही आप एनएस लुकअप भी कर सकते हो, यहाँ पर एनएस लुकअप भी अवेलेबल है। यहाँ पर एनएस लुकअप गूगल जस्ट google.com, google.com इंटर। तो यहाँ पर भी देखो हमें चेक हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर्वर का एड्रेस हमारे सिस्टम का दिखा रहा है आपको, और google.com गूगल का आईपी क्या है, ये IP6 का आईपी क्या है, ये। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर इस पे आपको बस थोड़ा सा जो तरीका है वो यहाँ पर शो करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो यहाँ पर, जैसे आप क्या चाहते हो यहाँ पर, मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ सपोज जस्ट कैट एंड देन etc एंड देन होस्ट। ये देखोगे तो यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट ये एंट्री अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में फाइल करती क्या है, सबसे पहले आपका जो सिस्टम है, जो डीएनएस सर्च होता है वो कहाँ से होता है, जो कैट ईटीसी रिजॉल्व की फाइल है, जो हमने ये फाइल देखी थी कैट ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉम। यहाँ पर सबसे पहले आपका सिस्टम चेक करता है आपके डीएनएस को। अगर डीएनएस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, राइट, या फिर अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, तो या ऐसे कह सकते हो आप, सॉरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे सबसे पहले क्या करता है वो होस्ट फाइल को चेक करता है। होस्ट फाइल में हमें क्या मिलता है, सिर्फ ये आईपी मिलते हैं। इसके बाद दूसरा कहाँ चेक करता है, यहाँ से। मतलब अगर होस्ट फाइल में हम कोई ऐसी एंट्री ऐड कर दें कि किसी आईपी के लिए स्पेसिफिक उसका नेम सेट कर दें, जैसे इसे हम नेम सर्वर की तरह क्या किसी आईपी के लिए नेम सेट करना चाहते हो, तो आप इस फाइल के अंदर कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट कर लेता हूँ विम एंड देन ईटीसी एंड देन होस्ट। ओ हो जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। तो मैं इसे वापस आ जाता हूँ, जस्ट सेव इट, कॉलन डब्ल्यू क्यू, नो नो, कॉलन डब्ल्यू क्यू की जगह मैं क्यू करता हूँ सर। वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। विम ईटीसी होस्ट, ये फाइल का नेम है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री ऐड कर देता हूँ, और एंट्री में मैं क्या ऐड करता हूँ यहाँ पर, सो जस्ट लास्ट में आ जाता हूँ मैं, एंड आई फॉर इंसर्ट, एंड देन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं कोई सा भी आईपी। सो आई थिंक मेरे पास आईपी तो इस समय कोई अवेलेबल नहीं है। एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लिया हमने, और इस दूसरे टर्मिनल में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, होस्ट, ठीक है, होस्ट एंड google.com, ये कमांड चलाता हूँ, गूगल का ये आईपी निकाल लेते हैं। तो इस समय ये आईपी है, हम इसे चेक करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड वापस आ जाता हूँ मैं फर्स्ट टर्मिनल पे, और यहाँ पर ये आईपी पेस्ट कर देता हूँ, और इस आईपी को नेम दे देता हूँ मैं, सपोज मैं डीबी, डीबी मैंने नेम दे दिया, एंड देन मैंने इसे सेट कर दिया है कॉलन डब्ल्यू क्यू। अब क्या होगा, आपका नेम मीन्स हमने एक ये यहाँ पर सेट कर दिया। नेम सेट करने से अब क्या हुआ, जैसे ही आप यहाँ पर सपोज कमांड चलाओगे, आप कमांड क्या चलाओगे, आप पिंग स्पेस डीबी, तो अब ये डीबी क्या करेगा, ये पिंग कराएगा इससे। तो हमने क्या किया, उसके लिए आईपी सेट कर दिया उस फाइल के अंदर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं एसएस या नेट स्टैट की। एक जो ये कमांड है एसएस या नेट स्टैट, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो नेट स्टैट वर्ड का मतलब है यहाँ पर नेटवर्क एंड स्टैटिक्स। जब भी आप ये नेट स्टैट कमांड का यूज करोगे तो इससे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ पर हम अपने नेटवर्क कनेक्शन को प्रिंट करा सकते हैं, अपनी राउटिंग टेबल को देख सकते हैं, हम यहाँ पर इंटरफेस स्टैटिक्स देख सकते हैं कि इंटरफेस आपका कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, या फिर आप टीसीपी कनेक्शन चेक कर सकते हो, कौन से आपके टीसीपी पोर्ट एक्टिव है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हो नेट स्टैट कमांड से या फिर एसएस कमांड से। कैसे करते हैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो किस तरीके से आप चला सकते हो। सबसे पहले तो नेट स्टेट कमांड ले लो आप। नेट स्टेट कमांड के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या लेने हैं, तो हाइफन लगाता हूँ मैं और टी लगाता हूँ। टी किसके लिए? अगर आप यहाँ पर टीसीपी देखना चाहते हो, अगर यूडीपी भी देखना चाहते हो तो आप यू लगा लो। इनमें से ऑप्शनल है, आपको जो भी देखना है वो आप उसके अकॉर्डिंग, मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ। एल फॉर लिसन, जो आपके लिसन में पोर्ट है। एन फॉर नंबर, एंड पी फॉर पोर्ट, एंड एंटर कर देता हूँ। तो देखो अब आपको क्या दिखाएगा यहाँ पर, जो भी टीसीपी यूडीपी के हैं तो वो सारे पोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है। टीसीपी के मेरे कौन से पोर्ट जो है वो यहाँ पर लिसन में उसका लोकल ऑर्डर एड्रेस दिखा रहा है, फॉरेन एड्रेस दिखा रहा है आपको लिसन कंडीशन में, या फिर आपको यहाँ पर पीआईडी प्रोग्राम नेम दिखा रहा है, किससे रिलेटेड है ये प्रोग्राम, जैसे एसएसएचडी से, या फिर टीसीपी वर्जन 6 से रिलेटेड जो है वो भी दिखा रहा है आपको, यूडीपी के दिखा रहा है यहाँ पर। तो सारे यहाँ पर देखो दिखा रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर यू हटा देता हूँ तो सिर्फ आपको टीसीपी के दिखाएगा यहाँ पर। राइट, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। या फिर मैं अगर एस एस स्पेस हाइफन, सॉरी एस एस नहीं, नेट स्टेट स्पेस हाइफन टी और ए यूज कर लेता हूँ, तो ये आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है? टी फॉर टीसीपी, ए फॉर ऑल, टीसीपी के जितने भी हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप इस तरीके से भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, या फिर इसके यहाँ पर आप एस एस कमांड का भी यूज कर सकते हो, एस एस स्पेस हाइफन टी ए, तब भी आपको यहाँ पर शो करेगा। देखो सेम थिंग, बट थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट पहले आ रही है, या फिर सेंड क्यू, लोकल एड्रेस, तो थोड़ा सा स्टेट जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा इनका। बट प्रॉपर आपको कमांड का वर्क एक ही है, एसएस और नेट स्टैट, इससे आप एक ही चीज को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कैट स्पेस यूटीसी एंड एन सर्विसेज करता हूँ मैं, यहाँ पर एंटर करता हूँ तो जो भी आपकी सर्विसेज है वो सारी यहाँ पर शो करेगा, और ये भी दिखाएगा आपको टोटल सर्विसेज में से कौन सी सर्विस टीसीपी पे, कौन सी यूडीपी पे, किस पोर्ट नंबर पे काम कर रही है। तो वो सारी डिटेल इस फाइल के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये आपको एक्टिव या फिर इनएक्टिव की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कौन सी एक्टिव कौन सी नहीं। आपका लिनक्स किस किस सर्विस को सपोर्ट करता है, किस किस पोर्ट पे सपोर्ट करता है, तो वो सारा हमें यहाँ पर दिख रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सक्सेसफुली सर्विसेज को भी। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहो तो ट्रेस पाथ एक कमांड है। ट्रेस पाथ कमांड से आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं ट्रेस पाथ google.com करता हूँ तो ये आपके पाथ को, मीन्स इसके बीच में जितने भी होप है वो सारे आपको यहाँ पर दिखाएगा। होप मीन्स क्या है कि मेरा सिस्टम यहाँ पर ये है, और मेरे सिस्टम से जो कनेक्टेड है, तो गूगल तक पहुंचने में, गूगल में भी यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो गूगल तक पहुंचने में बीच में कितने होप से, कितने राउटर से होकर ये आपका डेटा जो है वो जा रहा है। मेरा एयरटेल कनेक्शन, तो देखो एयरटेल से होकर जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, इस तरीके से यहाँ तक ये पहुंच गए। टोटल ये 30 होप्स दिखाएगा। 30 तक अगर नहीं भी आता तो ये दिखाता जाएगा कि यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, बट टोटल आपको ये 30 दिखाएगा। तो मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ इसे। इसी तरीके से यहाँ पर जस्ट ट्रेस पाथ ट्रेसर, ट्रेसर चेक करके देखता हूँ यहाँ पर ट्रेसर काम करेगी। गूगल एंड डॉट कॉम, एंटर। ठीक है, ट्रेसर काम नहीं करेगी, कोई इशू नहीं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, तो हमने अभी क्या देखा था, हमने देख लिया है कि किस तरीके से हम सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी आपको होस्ट नेम के बारे में मैंने पीछे ही बताया हुआ है कि कैसे आप होस्ट नेम कर सकते हो। होस्ट नेम भी आपको एक नेटवर्क पार्ट में ही आता है कि आप अपना होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करते हो। तो एक बार बता भी देता हूँ आपको, सिंपल होस्ट नेम एंड सीटीएल सेट हाइफन होस्ट नेम, और इसके बाद आप नेम दे दो अपना। मैं सपोज देता हूँ यहाँ पर ऑसम पीसी, एंड एंटर। तो ये अभी चेंज हो चुका है। एक बार अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल से एग्जिट करता हूँ और देन अगेन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैं यहाँ पर अगेन ओपन करूंगा, तो यहाँ पर जीनोम टर्मिनल एंटर, तो अभी देखो ऑसम पीसी आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना होस्ट नेम जो है वो चेंज कर सकते हो, या फिर इसके लिए जो फाइल होती है वो ये होती है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको फाइल, तो कैट ईटीसी एंड होस्ट नेम, तो इस फाइल के अंदर ये नेम रहता है। अगर आप इस नेम को यहाँ फाइल के अंदर भी एडिट करके चेंज कर देते हो विम से, तब भी ये चेंज हो जाएगा। तो ये तरीके कुछ यहाँ पर है आपके होस्ट नेम चेंज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक कमांड बताता हूँ आपको, जो कि आपके बायोस की इंफॉर्मेशन को चेक करती है, जो कि है आपकी यहाँ पर DMID कोड।
इस कमांड से आपको बायोस की इन्फॉर्मेशन दिखेगी। मैं भी वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर ना भी दिखाए, बट हाँ, आप अगर फिजिकल सिस्टम के अंदर चेक करोगे तो वहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर चलो, ऊपर चलो। एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पर ऊपर आने के बाद रियली बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। वाह, मैं स्क्रॉल करते करते थक गया, बट ये एंड नहीं। वाह, ये एक्चुअली में खत्म होगी या नहीं होगी? ठीक है, यहीं तक है। तो यहाँ पर देखो, आपको दिखा रहा है मैक्सिमम स्पीड मेरे प्रोसेसर की, करंट स्पीड कितनी है आपका। यहाँ पर पॉपुलेटेड डिसेबल्ड बाय बायोस, अपग्रेड जिप सॉकेट यहाँ पर यूज हो रहा है, L1 L2 कैशे के बारे में बता रहा है। तो देखो, मैंने बताया था कुछ चीजें यहाँ पर आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी, सीरियल नंबर वगैरह, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में ये प्रॉपर नहीं दिखाता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये था कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज। जैसे यहाँ पर अगर मैं अभी आपको इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, तो इफ कॉन्फ़िग करूंगा तो यहाँ पर देखो, मुझे जो मेरा इंटरफेस नेम है, यानी मेरे डिवाइस का नेम है, वो क्या है, ENS160। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आपको रेड 7 से आगे के जितने भी रेड 7, रेड 8, रेड 9, तो इसमें आपको क्या है, समथिंग बायोस से यहाँ से उठाता है आपका नेम। नेमिंग कन्वेंशन जो है बायोस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ENS160, ENP समथिंग, या फिर क्या होगा वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। जबकि पहले की बात करें रेडिट 6 तक, तो वहां पे क्या होता था, आपका ETH 0, ETH 1 ये फिक्स रहता था कि हर सिस्टम में अगर पहला इंटरफेस है तो ETH 0 होगा, दूसरा है तो ETH 1 होगा। तो अभी इशू क्या यहाँ पर फाइंड हुआ है कि जब आपका ENS160 यूज हो रहा है, ठीक है, तो समटाइम क्या होगा कि अभी आपने ENS160 यहाँ पे यूज किया, अगर आप इस मशीन को मूव करते हो क्लाउड पे या माइग्रेट करते हो दूसरे सर्वर पे, तो वहां पे हार्डवेयर अलग होगा। हार्डवेयर अलग होने का मतलब क्या है, आप ठीक है सक्सेसफुली आपने माइग्रेट कर लिया, बट नेटवर्क पार्ट में जितनी भी चीजें थी वो माइग्रेट नहीं हुई। तो यहाँ ENS160 था, अगर वहां कुछ और चेंज हुआ, दैट मीन्स क्या है कि वहां पर आपका फिर जो है सारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, क्योंकि आपने किसके अकॉर्डिंग किया हुआ, ENS160 के अकॉर्डिंग। तो इस चीज के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि अगर हम ऐसा कुछ हो जाए कि हम यहाँ पर भी फिक्स कर दें, अपना ETH 0 या ETH 1 फिक्स कर पाए, देन हमें ये मूव करने में यहाँ पर एक सॉल्व होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कई लोगों को आती है। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपका रेडिट 7 से आगे, यानी रेडिट 8, रेडिट 9 में एक सर्विस यूज होती है बायोस डेवनेम। ये बायोस डेवनेम क्या करती है, यही आपका नेमिंग कन्वेंशन को मैनेज करती है। मींस नेमिंग कन्वेंशन क्या मिलना चाहिए आपके इंटरफेस को, या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को भी, सिर्फ नेटवर्क के ही नहीं, बाकी डिवाइसेस को भी। तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज करता है। रेडिट 6 तक जो है वहां पर एक सर्विस होती थी यूडेव, तो यूडेव अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स नेम वहां पर आपको देती थी। ठीक है, अब जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आरपीएम, एक पैकेज होगा आपको आरपीएम स्पेस हाइफन क्यू है, एंड यहाँ पे ग्रैप कर लेते हैं, ग्रैप एंड बायोस डेवनेम, एंटर करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर ग्रैप करके आपको यहाँ पर, ठीक है, बायोस डेव नेम यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, व्हाई इट इज नॉट शोइंग। आई थिंक यहाँ पर कुछ नेम में मिस्टेक है। बायोस, ठीक है, ये इस नाम से आ रहा है, लिव एसएम बायोस नाम से, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये बायोस के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर चेंज करना है रेडिट 7, रेडिट 8, रेडिट 9 में, तो यहाँ पर जो यूडेव है वो तो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, कि यूडेव में पहले आपका इनिट यूज होता था, यूडेव यूज होता था, अब आपका सिस्टम डी यूज होता है। तो यहाँ पर हमें बायोस टैब नेम के लिए जो है ना, यूडेव को यहाँ पर एक्टिवेटेड करना पड़ेगा, यानी यूडेव के अंदर चेंज करना पड़ेगा, यूडेव रूल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। पहले यूडेव रूल बन के आता था, अब यूडेव रूल नहीं आता है, तो आपको यहाँ पर यूडेव रूल जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप यहाँ पर, तो कैसे चेंज करोगे आप, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जो फाइल होती है उसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंज नहीं करेंगे। सीपी स्पेस यूएसआर के अंदर, एंड लिव, लिव के अंदर आपका यूडेव, और यूडेव के अंदर आपका रूल्स डॉट डी रहता है, और इसके अंदर आपकी एक फाइल रहती है यहाँ पर 60 समथिंग 60, एंड व्हाट इज हाइफन नेट रूल्स। ठीक है, ये फाइल रहती है। इस फाइल को मैं कॉपी कर रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे, हमारी कॉन्फ़िगरेशन लोकेशन पे, कहाँ, ईटीसी के अंदर, यूडेव, यहाँ पर भी एक यूडेव डायरेक्टरी रहती है, यूडेव के अंदर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रूल्स डॉट डी, यहाँ पर भी रहता है, और यहाँ पर मैं इसका नेम
वैसे कुछ भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि 70 हाइफन परसिस्टेंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर परसिस्टेंटली इसे यूज करने वाला हूँ, हाइफन नेट एंड डॉट नेट डॉट रूल्स। तो मैंने ये इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इस फाइल को एडिट करते हैं। तो यहाँ आप एडिट कैसे करोगे, विम etc कॉपी क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए मिल गए। वैसे हम एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं था, बट हमें उसके अंदर रूल, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, विम etc यूडेव, और यूडेव के अंदर हमने कहा किया था रूल्स डॉट डी के अंदर, और रूल्स डॉट डी के अंदर था हमारा 70 परसिस्टेंट डॉट नेट डॉट रूल्स। तो यहाँ देखो ये रूल्स जो है ये सारा लिखा हुआ मिल गया हमें, अदरवाइज हमें क्या ये सारा टाइप करना पड़ता। तो इसलिए मैंने कॉपी कर लिया था। तो कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ चेंज क्या करना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई फॉर इंसर्ट और लास्ट में आ जाता हूँ। तो लास्ट में ठीक है, लास्ट में आ गया मैं। और लास्ट में यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करो, जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम की जगह पर यहाँ पर दे दो आप नेम, जो भी आप देना चाहते हो। जैसे मैं ईटीएस जीरो देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर ईटीएस जीरो दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ईटीएस जीरो दे दिया। इसके आगे आप क्या करो, यहाँ पर बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे हटा भी सकते हो। तो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर क्या है, जैसे एक तो ये हटा देता हूँ मैं, रिजल्ट, एंड रिजल्ट के अलावा मैं यहाँ पर प्रोग्राम भी हटा देता हूँ, मुझे कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट भी हटा देता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट भी हट गया। ड्राइवर्स को यहाँ पे रहने देता हूँ, और बाकी रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ। ठीक है, इतना रखने के बाद इसे सेव कर देता हूँ, और कॉलन WQ ये यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद एक बार मुझे सिस्टम को रिबूट करना है, उसके बाद देखते हैं क्या हमारा नेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो लेट्स सी, एक बार मैं सिस्टम को रिबूट कर दिया, देखते हैं इसे। हम्म। तो सिस्टम रिबूट हो रहा है। रीस्टार्ट होने देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम यहाँ रिस्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, रूट एंड देन द पासवर्ड, एंड लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। क्लिक ऑन दिस टर्मिनल एंड लेट्स सी। ठीक है, टर्मिनल पे आ चुके हैं, और एक बार मैं इफ कॉन्फिग करके देखता हूँ। यहाँ पर देखो आपको ETS जीरो दिख रहा है, राइट नाउ इट इज ETS जीरो। तो आप इस तरीके से यहाँ पर नेम को चेंज कर सकते हो, आप इसकी या कुछ और भी नेम दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर ETS जीरो देखो सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर ये नेटवर्किंग का पार्ट जो है वो एंड हो जाता है। नेटवर्किंग हमने सब कुछ देख लिया कि नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, साथ ही हमने यहाँ पर आईपी के बारे में देखा, आईपी क्या होता है, या फिर यहाँ हमने कन्फिगरेशन देखी, कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसे आप नेटवर्क की सेटिंग को देख सकते हो, कैसे डिफरेंट डिफरेंट आप गेटवे या फिर सारी चीजों को चेक कर सकते हो। तो वो हमने सारा किया। अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है आपको, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए इसीलिए बनाया है मैंने। अगर कोई डाउट होता है आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन वहाँ पे दूंगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।